हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। तो हम देखते हैं कि हमारी हीरोइन को दोही के कमरे से कुछ अजीब सी आवाज़ें आती हैं और वहाँ की लाइट भी जल रही होती है। इसलिए वो सोचती है कि ये अजीब सी आवाज़ें क्यों आ रही हैं, जैसे कोई कुरारा हो। मगर क्यों, किस लिए? कहीं दोही को भी तो कोई नाइटमेयर नहीं तो आ रहे? हे भगवान, मुझे जाकर देखना चाहिए क्या? मगर ये आवाज़ें तो कुछ अजीब सी हैं। और तभी अंदर से आवाज़ आती है, सोहा। और ये आवाज़ सुन के वो एकदम से घबरा जाती है कि वो इस तरीके से मेरा नाम क्यों ले रहा है। और कमरे के अंदर दोही तो बहुत ही इंटेंस फीलिंग के साथ सोहा सोहा चिल्ला रहा होता है। और तभी हमारी हीरोइन बाहर से उसकी परछाई देखने लगती है कि अंदर आखिर हो क्या रहा है। और उसे देखकर सच में अपने कानों पर यकीन नहीं होता, क्योंकि ये वो था जिसके बारे में उसने कभी ख्वाबों में भी नहीं सोचा था। उसके गाल एकदम से लाल हो जाते हैं और वो सोच रही होती है कि ये सच में यहाँ पे क्या हो रहा है। और ये सब कुछ करते हुए ये मेरा नाम, ऐसा कैसे हो सकता है? बेचारी बहुत ही ज़्यादा गहरी सोच में होती है कि यहाँ पे आखिर क्या था। वो सिचुएशन को अभी तक समझ नहीं पा रही थी। और दोही तो बहुत ही ज़्यादा इस वक्त अपनी फीलिंग्स में बह चुका होता है और अपने ख्वाबों में खोए हुए वो यही कहता है कि सोहा यहाँ पर ऊपर आओ। और ये बात सुन के तो हमारी सोहा एकदम से शॉक हो जाती है कि सच में ये सिचुएशन वो है यहाँ पर मुझे शायद नहीं होना चाहिए था। मैंने वो सब देख लिया जो शायद मुझे नहीं देखना चाहिए था। और तभी दोही अपने हाथों से अपने कमरे के जो पर्दे होते हैं उसे फाड़ देता है उंगलियों से। और ये देखकर सोहा अपना मुंह बंद कर लेती है कि कहीं उसे उसका बहास ना हो जाए। और फिर वो उन फटे हुए चित्रों से अंदर देखने लगती है कि उसे जो डाउट है उसे तो क्लियर कर ले कि अंदर सच में हो क्या रहा है। तो वो देखती है कि दोही अंदर बिना कपड़ों के बैठा हुआ है। वो और नज़दीक से देखने लगती है और जब वो थोड़ा और पास आती है तो सिचुएशन सच में उसकी समझ में आती है कि यहाँ पर वही सिचुएशन थी जो मैं अभी अभी सोच रही थी। वो एकदम से घबरा जाती है, इतना ज़्यादा घबरा जाती है कि सच में वो बोलती है कि ये पागल हो चुका है, मगर ये इस वक्त मेरा नाम क्यों ले रहा है, ये सब कुछ और काम करते हुए। और फिर वो इससे पहले कि कुछ सोच पाती तभी दोही एक हल्की सी स्माइल के साथ कहता है कि सोहा, बाहर तुम हो। और ये बात सुन के तो वो एकदम से शॉक में हो जाती है कि इसे कैसे पता कि मैं बाहर खड़ी हूँ और अब मैं इसे क्या जवाब दूँ कि मैं बाहर खड़ी हूँ कि नहीं नहीं नहीं, मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था। और तभी दोही दरवाजे की कुंडी खोलने लगता है और कहता है कि तुम बाहर क्या कर रही हो, अंदर आ जाओ यहाँ पर। और ये बात सुन के तो वो सच में घबरा जाती है कि हे भगवान, ये तो सच में कुंडी खोल रहा है, मैं इस हालात में इसे कैसे देख सकती हूँ। और तभी जब दोही कुंडी खोलकर देखता है कि सोहा कहाँ पर है तो वो इधर उधर देखने लगता है, मगर तब तक तो हमारी सोहा वहाँ से निकल चुकी होती है। वो तो बिल्कुल रॉकेट की स्पीड से वहाँ से निकलती है कि फटाफट वो यहाँ से भाग जाए और कहीं दोही उसे पकड़ ना ले। उसे नहीं पता चलना चाहिए कि ऐसे हालात में उसने उसे देख लिया है। वो बेचारी हाँफते हुई इतनी मुश्किल से अपनी सांस से सांस नहीं मिला पा रही होती और एक जगह पर खड़ी होकर खुद को संभालने लगती है और सोचने लगती है कि यहाँ पर अभी क्या हुआ। और सोचती है कि सच में ये सही था या गलत, और वो सब क्या कर रहा था मेरा नाम लेते हुए, यहाँ भी क्या हुआ। हाँ, ये रात सच में बहुत गहरी थी, बहुत ज़्यादा गहरी। मगर जैसे कि हर रात के बाद सुबह आती है, यहाँ पर भी सुबह होने पर बहुत सारा नाश्ता हमारे दोही ने बना के रखा हुआ होता है। और तभी हमारी हीरोइन रात की एम्बैरसमेंट को ख़त्म करते हुए
चिलचिलाते हुए चेहरे के साथ कहती है, वाओ हमारा फेवरेट खाना बना है, आज तो पेट भर के खाएंगे, चलो खाना खाना शुरू करते हैं। मगर दो ही कुछ ख़ास रिस्पॉन्स नहीं देता और वो आज चुप होता है और हमारी सोहा को राइस डालकर उसके आगे खाने के लिए रख देता है। और तभी हमारी हीरोइन यही बोलती है कि हाँ ये सब मुझे बहुत पसंद है। और तभी दो ही धीरे से कहता है, कल रात तुम ही थी ना। और ये बात सुन के एकदम से हमारी हीरोइन उसे गौर से देखने लगती है कि क्या सच में इसे पता चल गया कि कल रात मैं इसके कमरे के बाहर थी। और तभी वो कहती है, क्या कह रहे हो तुम? नहीं तो मैं कहाँ थी?" और तभी दो ही फिर उसे दोबारा देखता है और कहता है कि मैंने कल महसूस किया मुझे फॉक्स की आसपास कहीं खुशबू आ रही थी और वो तुम ही थी, है ना, कल मेरे कमरे के बाहर। और तभी हमारी हीरोइन एकदम से चुप हो जाती है और फिर बात को संभालते हुए कहती है, अरे अच्छा, हाँ तुम्हें भी आवाज़ आई? देखा, मुझे भी बहुत ज़्यादा आजकल फॉक्स के चिल्लाने की आवाज़ आने लगी है रात को, पता नहीं कहाँ से आ रही है ये आवाज़ें। कभी कभी मन करता है कि बाहर जाके इन्हें चुप कराऊं। अरे वाह, क्या खाने का टेस्ट आ रहा है। सच में मुझे ये सब करना ही पड़ेगा क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा फॉक्सेस की आवाज़ आ रही है। और तभी हमारा हीरो उसे मुस्कुराते हुए देखकर कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी ये जगह फॉक्सेस के लिए नहीं है, वो खुद ब खुद यहाँ से चली जाएंगी। और ये बात सुन के वो एकदम से शॉक हो जाती है कि क्या कहा तुमने अभी, ये जगह फॉक्सेस के लिए नहीं है? तो वो चुप हो जाती है 1 मिनट और फिर वो उसे गौर से देखने लगती है कि दोही को पता भी है कि उसने अभी क्या बोला है। तो दोही ने कहा है हाँ। और फिर वो कहती है कि इधर मेरी तरफ देखो, मैं भी तो एक फॉक्स हूँ, अगर ये जगह फॉक्सेस के लिए नहीं बनी तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ। और तभी दोही हंसते हुए कहता है, अरे पागल, तुम्हारे पास मैं हूँ ना, और यहाँ पर तो वैसे भी बहुत सारे जीव जंतु हैं। और हमारी हीरोइन भी यही सोचती है, हाँ यहाँ पर इतने जीव जंतु हैं कि यहाँ पर कोई भी आके सरवाइव कर सकता है, यहाँ पर कोई भी किसी को खा सकता है, तो फिर ये तो मुमकिन है, कोई ना कोई तो किसी का शिकार करता ही होगा। वो अपने ख्वाबों में खोई हुई चम्मच को चाट रही होती है और तभी दोही उसके गाल खींच लेता है और कहता है कि अब फालतू की बातें सोचना बंद करो और चुपचाप नाश्ता करो, नहीं तो फिर से चुपचाप बैठ जाओगी तुम। और फिर वो सोचने लगती है कि हाँ अब मुझे नाश्ता कर लेना चाहिए, मैं तो कम से कम खाऊं ढंग से। और फिर बेचारी चुपचाप अपना खाना खाने लगती है, मगर फिर से उसका दिमाग दूसरी ओर जाने लगता है। तभी वो दोही को कहती है कि तुम कुछ क्यों नहीं खा रहे हो, सारा खाना आज मैं ही खा रही हूँ, तुम्हें भूख नहीं है क्या? और तभी दोही कहता है कि नहीं, कल रात मैंने कुछ ज़्यादा ही पेट भर लिया था, इसलिए अब मुझे भूख नहीं है। और तभी फिर वो अपने मन में सोचने लगती है कि इसने ऐसा रात को क्या खा लिया जो मुझे नहीं पता, जिससे इसका इतना पेट भरा हुआ है कि इसे सुबह तक भूख नहीं लगी। क्या मैं इससे पूछूं और क्या ये मुझे सच बताएगा? और अगर इसने सच बताया और वो सच ऐसा कुछ हुआ जो, और तभी वो सोचने लगती है कि दोही उसे कहता है कि हाँ मैंने शिकार करके खाया है और यकीन मानो मेरा पेट बहुत भर चुका है और मुझे बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन हो रही है इस वक्त। और ये सीन देख के वो एकदम से डर जाती है कि क्या सच में इसका जवाब अगर ये हुआ कि इसने किसी का शिकार किया है तो मैं इसे क्या कहूँगी, मैं इसे क्या रिस्पॉन्स दूँगी। बेचारी की तो भूख ही मर जाती है। और तभी वो वहाँ पर चम्मच रख के कहती है कि बस मुझे इतनी ही भूख थी, मैं अभी जाती हूँ, बाकी काम करती हूँ। और तभी दोही कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो, अभी तुमने अच्छे से खाना नहीं खाया है, फिर तुम बीमार पड़ जाओगी, तुम्हें पता है ना तुम कितनी वीक हो। और तभी हमारी फॉक्स कहती है कि नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ये बोलकर वो हमारे दोही के पास से निकल जाती है और दोही को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो कहता है कि
सच में ये कोई बात नहीं सुनती। और फिर कुछ देर के बाद हम देखते हैं दिन का वक्त होता है जहाँ पे हमारी हीरोइन अपने पाँव को ऊपर करके उल्टी लेटकर आराम से बेड पे कुछ लिख रही होती है। और तभी वो कहती है मार्केट, तुम मार्केट जा रहे हो? तो दोही कहता है कि हाँ मैं मार्केट जा रहा हूँ, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम मुझे बता सकती हो, ग्रॉसरी का सामान आते वक्त लेते आऊँगा। और तभी हमारी हीरोइन उसे घूर कर देखने लगती है और कहती है कि नहीं, मुझे इस वक्त कुछ नहीं चाहिए, तुम बस ध्यान से जाना और आराम से अपना सारा काम ख़त्म करके आना, ठीक है? बाय बाय, अच्छे से जाना, कोई भी दिक्कत परेशानी ना आए। वो बहुत ही ज़्यादा खुश होकर उसे विदा करती है, क्योंकि उसके बाद उसका यही प्लान होता है कि यही मेरा चांस है, अब मुझे देखना होगा।